ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होती है तो हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म कब कहेंगे? जब इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल अमाउंट में विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होएगी? जब वेलोसिटी भी इक्वल चेंज हो और टाइम भी इक्वल हो। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जब इक्वल वेलोसिटी चेंज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि एक्सेलरेशन किस में है? यूनिफॉर्म में है। और नॉन यूनिफॉर्म में कब बोलेंगे कि एक्सेलरेशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म? जब आपने क्या लिखना है कि वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट। जहां पे हमने इक्वल अमाउंट वर्ड लिया वहां पे क्या ले लिया? अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब टाइम वही है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल, एक मिनट इसको अंडरस्टैंड करेंगे। मान लो एक एक मिनट की हम बात कर रहे हैं, एक एक मिनट की। पहले एक मिनट में जो वेलोसिटी थी वो 20 थी, ठीक है। नेक्स्ट एक मिनट और बीता और वेलोसिटी 20 ही रही। क्लियर? फिर से एक मिनट बीता और वेलोसिटी 20 रही। ये हो गया यूनिफॉर्म का, ठीक है, वेलोसिटी का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वेलोसिटी से। अब मान लो वेलोसिटी हो रही है 20, 30, 25, तो अब वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से। टाइम हमने एक एक मिनट का ही लिया है, तो उस केस में हम कहेंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्लियर? नेक्स्ट है न्यूमेरिकल हमारा और इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है सारे। अब बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। फाइंड एक्सेलरेशन। हमारे पास दो वेलोसिटीज दी हैं, एक 80 और एक 60। उसने कहा वेलोसिटी कम हुई है 80 से 60। ध्यान से देखना, सबसे पहले आपने लिखनी है इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर? इनिशियल वेलोसिटी जो u है वो कितनी दी है? 80 किलोमीटर पर आवर। और जो फाइनल वेलोसिटी दी है वो दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर है आपको? ठीक है। अब जो किलोमीटर पर आ रहा है ना, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना। उसके लिए आपने क्या करना है? 80 इंटू 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, ठीक है। और नीचे आवर्स में 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं? 3600। अब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 5 और यहाँ पे आ जाएगा 18। क्लियर? तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 80 इंटू 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। इतना क्लियर है? ठीक है। अब इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। 60 इंटू किलोमीटर की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा किलोमीटर की जगह पे 1000 और नीचे फिर 3600। अगेन जीरोस कैंसिल हो जाएंगी, 2 के टेबल से कटिंग करेंगे। ये आ जाएगा हमारा 60 इंटू 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। इतना क्लियर है? क्वेश्चन में साथ में टाइम दिया 5 सेकेंड, तो हमने टाइम लिख दिया 5 सेकेंड। फाइंड आउट क्या करनी है? एक्सेलरेशन। हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। एक्सेलरेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हम जानते हैं मोशन के 3 फॉर्मूलों में एक फॉर्मूला ये भी है, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो हम यही फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। हमारे पास v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू है 60 इंटू 5 अपॉन 18 इज इक्वल टू u की वैल्यू क्या है? 80 इंटू 5 अपॉन 18 प्लस a हमें फाइंड आउट करना है और t की वैल्यू कितनी है? 5। ये हमने लिख दिया। ये टर्म इधर ले आके क्या कर देंगे? माइनस। तो माइनस करने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब 5 अपॉन 18 दोनों में है तो हम कॉमन निकाल लेंगे। 5 अपॉन 18 हमारा कॉमन आ गया। 60 माइनस 80 लिख दिया हमने इज इक्वल टू 5 इंटू a लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। हमें ये फाइंड आउट करना है, a यही रहता है। 60 में से 80 माइनस किए, माइनस के 20 इंटू 5 अपॉन 18। अब इसके बाद ध्यान से देखना है, ये जो 5 है ये टर्म इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगी, 1/5 बन जाएगी। 5 आपका कैंसिल हो जाएगा और 2 के टेबल से भी कैंसिल हो जाएगा 9 और 10 पे। तो हमारे पास बचा क्या? -10/9। तो हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई है? एक्सेलरेशन क्या आ गई हमारी? -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 40 मिनट, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। कहते हैं एक ट्रेन है जो रेलवे स्टेशन से चलती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ वो चल रही है, स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 10 मिनट में गेन कर लेती है, ठीक है। तो इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है। रेलवे स्टेशन से जब ट्रेन चली होगी तो स्टार्टिंग में 0 पे होगी ना, वेलोसिटी 0, रेस्ट में है, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी 0, इनिशियल u इज इक्वल टू 0 जो कि रेस्ट में, और फाइनल वेलोसिटी क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। अगेन आपने चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए किलोमीटर की जगह क्या लगा देंगे 1000, और नीचे आवर्स की जगह क्या आ जाएगा 3600। जिनको नहीं पता 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, इसलिए ये बन जाता है 3600 सेकेंड। तो हमने 3600 सेकेंड से डिवाइड करना है, क्लियर। अब ये कटिंग करके 5.18 आ जाएगा, पहले भी आया था। अब इसकी कटिंग कर देनी है, उधर हमने कैंसिल नहीं किया था, यहाँ पे कैंसिल करना है। ये आ गया 100/9, क्लियर। टाइम हमें 10 मिनट दिए है तो हमने उसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 600 सेकंड। अब फिर से वही फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला क्या है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि इसमें भी हमें एक्सेलरेशन ही फाइंड आउट करनी है, तो हमें पहले वाला फॉर्मूला ठीक रहता है। b की वैल्यू है 100/9, u की वैल्यू 0, a और t की वैल्यू 600। 0 को छोड़ देंगे तो ये 600a बन जाएगा, और 600 जो है वो नेक्स्ट केस में क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल में नीचे इसके डिवाइड में 1/। अब इसके कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 6, तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया 1/56। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, वरना यही वाला इसका आंसर होएगा इस क्वेश्चन का। सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड, 1/54 को डिवाइड करके ये आंसर आपका आ जाएगा 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।